गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का। आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत है आज के सेशन में, जो कि है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट ट्रेनिंग। यहाँ पर आप सभी मौजूद है। कुछ लोगों के मैं वीडियोस देख पा रही हूँ। हो सकता है तो आप अपने वीडियोस ऑन रख सकते हैं अगर आप कहीं व्यस्त ना हो, सो दैट आई कैन इंटरेक्ट विथ यू। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। जी, आपके चैट मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे। सो यस, अपने चैट मैसेजेस के थ्रू आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आज की ट्रेनिंग सेशन में एक और ऐसा एक बीमारी के बारे में, जो कि बहुत औरतों में होती है, औरतों में पाई जाती है ये बीमारी। और मैं बात कर रही हूँ फाइब्रॉइड्स के बारे में। राइट, सो फाइब्रॉइड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि महिलाओं को अफेक्ट करती है। तो आज का जो भी पूरा सेशन में जो भी मैं बात कर रही हूँ, जो प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो महिलाओं को दिए जाने वाले प्रोडक्ट्स है। ठीक है। सो मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके सामने रखना चाहूंगी। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये मुझे आप बता दीजिएगा चैट बॉक्स में। और क्या आप मेरा आवाज सुन पा रहे हैं, वो भी बता दीजिएगा। राइट, सो राइट यस अगर आप अब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। लेट मी नो। यस, यस, गॉट योर मैसेजेस, वेरी गुड, सुपर। ऑल राइट, आई होप मेरी वॉइस भी एकदम क्लियर है। राइट, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड आज के सेशन में बहुत सारे ऐसे चीजें आपको जानने मिलेंगी जो कि पहले नहीं पता थी। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी, नोट पैड और पेन लेकर बैठिए, जिससे आप अपने कस्टमर्स को ज्यादा से मतलब एकदम बेहतरीन तरीके से सर्व कर पाए। बिकॉज जब आपको ये नॉलेज होगी तभी आप सामने भी दे पाएंगे। राइट, ऑलराइट, मैं आपके क्वेश्चंस एंड में लूंगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, अगर ट्रेनिंग के दौरान भी आपको कोई सवाल आता है तो प्लीज कहीं पर लिख के रखिए, अपनी कॉपी में लिख कर रखिए, ताकि आप भूल ना जाएं। और एंड में आप सवाल पूछ सकते हैं, बिकॉज मैं बीच में शायद चैट बॉक्स ना देखूं, इसलिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज ट्रेनिंग। तो आज जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसको हम फाइब्रॉइड्स के नाम से जानते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे दूसरे नाम भी है क्लिनिकल टर्म्स में। राइट, तो फाइब्रॉइड्स आखिर में होते क्या है, उनका होने का कारण क्या है, तो ये क्यों होते हैं। राइट, एक वुमन की बॉडी में ये क्यों पाए जाते हैं, और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। राइट, मतलब अगर एक बार फाइब्रॉइड्स हो गए तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है एक महिला को। राइट, ये भी हम देखेंगे। और उसको कैसे हम प्रोडक्ट्स के माध्यम से सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम को। और उसके बाद कौन सी ऐसी डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे जिससे आपके फाइब्रॉइड्स जो है आप अच्छे से रिड्यूस कर पाए। राइट, सो हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस मैं अंत में लूंगी। क्लियर। सो चलिए पहले समझ लेते हैं कि फाइब्रॉइड्स क्या है। अब हिंदी में इसका एक टर्म है, उसको कहते हैं रसोली। राइट, सो रसोली इज नथिंग एल्स बट फाइब्रॉइड्स। ये अगर मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कहूं तो जैसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं कि अबनॉर्मल ग्रोथ होता है। ये फाइब्रॉइड्स बेसिकली अबनॉर्मल ग्रोथ होता है, पर नॉन कैंसरस होता है, यानी कि बिनाइन ट्यूमर के रूप में ये प्रकट होता है। राइट, सो अबनॉर्मल है पर ये नॉन कैंसरस है, यानी कि ये कैंसर क्रिएट मतलब ये जो अभी है फिलहाल जो स्टेज में फाइब्रॉइड, वो कैंसर नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर नहीं होगा उसको। अगर उसको ट्रीट नहीं किया, अगर उसको ठीक नहीं किया, आपने कम नहीं किया, तो आगे चल के वो कैंसर भी बन सकता है। क्लियर। सो बिनाइन ट्यूमर एक के प्रकार का होता है फाइब्रॉइड। राइट, जो कि बच्चेदानी में या बच्चेदानी के आसपास जो गर्भाशय होता है महिला का, उसके अंदर, ये देखिए एक फाइब्रॉइड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। राइट, एक फाइब्रॉइड आपको अंदर दिख रहा है, एक फाइब्रॉइड आपको बाहर की तरफ दिख रहा है, एक बीच में दिख रहा है और एक ऊपर दिख रहा है। तो इस तरह के चार पांच
प्रकार के फाइब्रॉइड्स होते हैं, हम उस टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। तो बेसिकली इंट्राम्यूरल होते हैं, सब सर्वाइकल होते हैं, सब सिरोसल होते हैं, वगैरह वगैरह, राइट। सो किसी भी प्रकार का अबनॉर्मल ग्रोथ, अबनॉर्मल क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। आमतौर पर ये ग्रोथ नहीं होते हैं, पर किसी महिला के अंदर ये ग्रोथ होता है, अगर टिश्यू या मसल ग्रोथ होता है तो डेफिनेटली उसको अबनॉर्मल माना जाता है। और ये कैसे पता चलता है? बेसिकली आप सोनोग्राफी के थ्रू ये पता कर पाते हैं कि क्या फाइब्रॉइड्स की बीमारी है, राइट। सो अगर मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताऊंगी आगे की स्लाइड में, जब आप खुद समझेंगे कि ओ अच्छा, अगर ये सिम्टम है तो प्लीज मुझे जरूरी है कि चेकअप कराऊं मैं, राइट। सो मैं आपको आगे बताऊंगी वो स्लाइड में। सो इस तरह के कुछ ग्रोथ्स हो जाते हैं जहां पे आप मेरे लेजर पॉइंटर देख पा रहे हैं, करेक्ट। अब ये जो है बच्चेदानी में, अगर सरल स्पष्ट शब्दों में कहूं तो बच्चेदानी में होने वाली कुछ कुछ ऐसे गांठ टाइप हो जाता है, राइट। बट ये कैंसरस नहीं होता है। आगे चल के ये कैंसर बन सकता है अगर आपने इसको ठीक नहीं किया। ये इतना सीवियर हो जाता है कभी कभी कि ये बहुत बड़ा भी हो जाता है फाइब्रॉइड, और इसकी वजह से पेट में सीवियर दर्द होना शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग यानी कि हैवी पीरियड्स होने लगता है। सो एक सिम्टम तो यहाँ पर आपको दिख गया कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है। अगर आप एक महिला हैं जो मेरी बात यहाँ पे सुन रहे हैं, अगर आप एक महिला हैं या आपके घर में कोई महिला है जो ये बोल रही है कि बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले आप उनको बोलेंगे कि एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि वो उनकी जांच करवाएंगे। अगर नहीं जाना चाहती कोई बात नहीं, आप सोनोग्राफी रिपोर्ट करवा सकती है, जिससे आपको इसका कारण पता चलेगा। और अगर फाइब्रॉइड्स एक कारण है हैवी ब्लीडिंग का इनके इसके केस में, तो ये सेशन उनके लिए है। ओके। सो हैवी पीरियड्स एंड abdominal पेन, ये दोनों क्लासिक सिम्टम्स है इसके। क्लियर? किसी किसी केस में कोई सिम्टम्स ही नहीं आते, पता ही नहीं चलता है कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि बॉडी कुछ कहने की कोशिश भी नहीं करती है, कोई लक्षण नहीं सामने आते, बट बहुत रेयर केसेस में होता है। आमतौर पे हमने देखा है कि रसोली के पेशेंट्स को हमेशा पेट में दर्द या बच्चेदानी में दर्द या फिर पीरियड्स हैवी होने लगते हैं, ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है। क्लियर? इसके बहुत सारे नाम है क्लिनिकल टर्म्स में। तो अगर आपके रिपोर्ट में लायोमायोमा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो उसका मतलब है फाइब्रॉइड। अगर आपके रिपोर्ट में मायोमा लिखा हुआ है तो उसका मतलब है फाइब्रॉइड। अगर आपके रिपोर्ट में यूट्राइन मायोमा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है फाइब्रॉइड। और अगर फाइब्रोमा लिखा हुआ है तो फाइब्रोमा का भी मतलब होता है फाइब्रॉइड्स। और इसको एक और नाम दिया गया है जो आमतौर पर सोनोग्राफी रिपोर्ट्स में लिखा जाता है, वो है बल्की यूट्रस। सो बल्कि यूट्रस अगर डायग्नोसिस आता है आपका, सोनोग्राफी रिपोर्ट के नीचे अगर बल्कि यूट्रस लिखा गया है, दैट मीन्स आपको फाइब्रॉइड है। क्लियर एवरीबॉडी? राइट। सो चलिए अब हम देखते हैं क्या लक्षण है, तो क्या कैसे पहचानेंगे कि हाँ भाई मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, फाइब्रॉइड्स में कुछ मतलब फाइब्रॉइड के कुछ लक्षण दिख रहे हैं। नंबर वन, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से मेरा मतलब है पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लड निकलना, बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होना। एक दिन में 4 से 5 पैड्स आप चेंज करते हैं या उससे भी ज्यादा, तो आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। ओके। ये मैं आपको बोल रही हूँ, बट ये सभी मतलब उन सभी को एड्रेस करते हुए कह रही हूँ, स्पेशली महिलाओं के लिए कह रही हूँ। अगर आपके घर में कोई महिला है जिसको ये प्रॉब्लम है, उसके लिए भी एप्लीकेबल है ये, ठीक है। सो समटाइम्स 2 साइकिल के बीच में भी ब्लीडिंग होने लगता है। आमतौर पे एक महीने का 28 to 30 डेज का साइकिल होता है, करेक्ट। सो महीने में एक बार पीरियड्स आते हैं, पर कभी कभार महीने में 2 बार आ जाते हैं पीरियड्स, राइट। सो वो अबनॉर्मल हुआ क्या? नहीं हुआ, हुआ, राइट। सो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग समटाइम्स बिटवीन 2 साइकिल्स, इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। सेकेंड सिम्टम, अगर आपका पीरियड का साइकिल बहुत लंबा चलता है, सो 5 दिन का यूजुअली ब्लीडिंग होता है, 5, 6 या 7 दिन, ओके। पर अगर ये 10, 15, 40 दिन तक भी लो, मैंने सुना है मतलब मैंने पेशेंट्स देखे हैं जो कि कंप्लेन करते हैं
कि मैम मेरा 20 डेज ब्लीडिंग हो रहा है, ओके, दैट इज नॉट नॉर्मल। और प्लीज इसको नजरअंदाज किसी भी हाल में ना करें, बिकॉज ये गड़बड़ है, ये संकेत है, ये एक तरह का बॉडी का बताने का तरीका है आपको कि कुछ गड़बड़ है आपके यूट्रस में। ओके, सो बच्चेदानी में फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए उसकी जांच करवाए। यहाँ पे मैं जो सिम्टम्स बता रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ लेना है कि भाई हाँ अच्छा मेरा 10 दिन का साइकिल है तो मैं मुझे फाइब्रॉइड है, नहीं, जांच करवाने को कह रही हूँ मैं आपको। ओके, सीवियर पेल्विक पेन, नाभि के नीचे, राइट, नाभि के नीचे के जो हिस्से में आपको दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, स्पेशली पीरियड्स के दौरान भी, तो आपको एक बार चेकअप कराना चाहिए, करेक्ट। इंक्रीज इन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, नॉर्मली पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स आना वो नॉर्मल होता है, आपको आता है, मुझे भी आता है, हर एक औरतों को कभी ना कभी लाइफ में एक आध बार कम से कम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते ही है। पर अगर उस वो बढ़ जाता है तो ये एक सावधानी बरतने वाली एक चीज होती है, राइट, एक आपको अलर्ट करता है ये। इंक्रीज यूरिनेशन, आपको पेशाब जाने का जो अर्ज है वो ज्यादा लगता है, आपको बार बार पेशाब लगती है। इंटरकोर्स यानी संभोग के दौरान दर्द होना भी इसका एक सिम्टम है, ये लक्षण है, ये संकेत है कि कुछ गड़बड़ है बच्चेदानी में, ठीक है। कंसीव ना कर पाना भी एक सिम्टम है। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज से कितनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है, राइट। प्रेशर और फुलनेस लगना, आपको ऐसा लगता है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है, बहुत ज्यादा भारी भारी लग रहा है पेट, राइट, वो फाइब्रॉइड की निशानी है। स्वेलिंग या एनलार्जमेंट ऑफ द abdomen, पेट फूला हुआ लगना, आपको लग रहा है कि पेट बढ़ गया है, आपको लगता है कि वो फैट के कारण है, पर वो आपको नहीं पता कि वो फाइब्रॉइड के कारण भी हो सकता है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अगर आप में आपको आप एक महिला हैं और अगर आपको इनमें से 3 से ज्यादा चीजें भी हो रही है, तो ये एक संकेत है कि आपको एक जांच बिल्कुल करानी चाहिए। 3 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 2 से ज्यादा, ओके, क्लियर। ओके, नाउ लेट्स गो टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फाइब्रॉइड्स। अब सिम्टम्स आपने समझ लिए, बट अगर इसको ट्रीट नहीं किया, अगर इसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया कि भाई हाँ है, देखा जाएगा, जो भी है, ट्रीटमेंट नहीं करानी है, बहुत लोग ऐसा करते हैं, हाँ। मैं आज भी उन ऐसे लोगों से बात करती हूँ जो गांठ हो गई है बॉडी के अंदर कोई अंग में, पर जाते नहीं है डॉक्टर के पास। क्यों नहीं जाते हैं? प्लीज डोंट निग्लेक्ट योर बॉडी, योर सिम्टम्स, ओके। सो कॉम्प्लिकेशंस क्या खड़े हो सकते हैं? ऑफ कोर्स, अगर आपने इसको नहीं ट्रीट किया तो फाइब्रॉइड कैन लीड टू एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो सबसे पहली चीज जो आपको होगी वो है अनीमिया, यानी कि खून की कमी, क्योंकि बहुत सारा ब्लड जा रहा है ना पीरियड्स के थ्रू, राइट। माहवारी में बहुत सारा जो ब्लड जा रहा है आपका, आपका यानी कि औरतों का, सो इसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो आयरन की कमी हो जाएगी, अनीमिया हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे मैम ज्यादा हेयर लॉस भी हो रहा है, फिर आप बोलेंगे डार्क सर्कल्स भी हो रहे हैं, मसल्स में भी पेन हो रहा है, ये सारी चीजें आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है, ओके। सो अनीमिया हो सकता है। पेनफुल पीरियड्स, पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द होना। इनफर्टिलिटी, बांझपन, बच्चा पैदा नहीं हो पाता है, बच्चा कंसीव करने में दिक्कत आती है। फाइब्रॉइड्स, याद है मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले जब विमेन फर्टिलिटी के ऊपर एक सेशन लिया था, तो मैंने फाइब्रॉइड्स एक कारण बताया था इनफर्टिलिटी का, एंड दैट इज वेरी ट्रू, ओके। अ लॉट ऑफ पीपल हैव इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स। हायर रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर बर्थ, प्रीमेच्योर बर्थ क्या होता है? समय से पहले बच्चा पैदा होता है, यूजुअली 9 महीने लगते हैं, पर अगर 8वें महीने 7वें महीने में अगर पैदा हो जाता है तो उसको प्रीमेच्योर बर्थ कहते हैं। बॉवल एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इश्यूज, मोशंस पास करने में प्रॉब्लम और यूरिन की इन्फेक्शंस, ये सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं फाइब्रॉइड्स के कारण। पेनफुल सेक्स, ओके, सो संभोग बहुत असहनीय होता है और उसकी वजह से भी रिश्तों में भी प्रॉब्लम आने लगते हैं, राइट। सो प्लीज, ये कॉम्प्लिकेशंस है, मेंटल लेवल के भी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर मैं बता रही हूँ। रिपीटेड मिसकैरेजेस, बच्चा रुक नहीं पाता है गर्भ में, अबॉर्शन मिसकैरेजेस हो सकते हैं,
राइट। बच्चा गिर सकता है, सो प्लीज इसको नजरअंदाज ना करें, ये जानलेवा भी हो सकता है। हिस्ट्रेक्टमी, हिस्टेरेक्टमी यानी कि बहुत केसेस में मैंने देखा है जब ट्रीट नहीं करते हैं फाइब्रॉइड्स को तो यूट्रस निकालने की नौबत आ जाती है, बच्चादानी निकालने की नौबत आ जाती है। सो वो लेवल तक पहुंचना ही नहीं है। ओके। और एंड में कैंसर होने की भी रिस्क बढ़ जाती है आपकी। सो जो फाइब्रॉइड बिनाइन था, अगर उसको तभी ट्रीट कर लिया होता तो वो मैलिग्नेंट नहीं बनता। ओके, मैलिग्नेंट यानी कैंसरस। ओके, क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। इसके कारण क्या है? अब आप मुझे बोलेंगे कि मैम ये तो सब हमने समझ लिया, ये हम देखेंगे, उसके बारे में टेस्ट भी कराएंगे, पर मेन कारण क्या है? क्या आप इस कैटेगरी में कहीं पर भी आते हैं? मैं औरतों से बात कर रही हूँ ज्यादातर, ठीक है। सो फर्स्ट केसेस, जेनेटिकली अगर आपके फैमिली में कोई महिला को फाइब्रॉइड्स है तो आप भी अगर एक महिला है तो आपको हो सकता है, ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक फैक्टर्स के कारण फाइब्रॉइड्स हो सकता है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, जीन्स चेंज नहीं कर सकते, पर वो जीन्स का प्रभाव अपने आप पर कम कर सकते हैं डेफिनेटली। वो अंत में बताऊंगी लाइफस्टाइल में क्या करना है आप, ठीक है। लाइफस्टाइल इज द ओनली वे जिससे आप जीन्स पे कंट्रोल ला सकते हैं। सेकंड इज, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, 130 के ऊपर, जो उपला जो ऊपर वाला जो वैल्यू है, यूजुअली दो वैल्यूज होते हैं बीपी के, 130/90 अगर है आपका तो 130 के ऊपर अगर आपका बीपी गया सिस्टोलिक तो वो हाई है, और अगर 90 के ऊपर गया जो निचला वैल्यू है वो अगर 90 के ऊपर गया तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर है, राइट। सो 130/90 इज द रीडिंग जो आपको ध्यान रखना है जिसमें, ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर उसके इर्द गिर्द होना चाहिए, ना ज्यादा कम ना ज्यादा बढ़ा हुआ होना चाहिए, क्लियर। हार्मोनल इम्बैलेंस, नंबर वन रीजन व्हाई यू गेट फाइब्रॉइड्स। क्या आजकल महिलाएं बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स महिलाओं के लाइफ में भी स्ट्रेस कम नहीं है, हर एक के लाइफ में स्ट्रेस है, बट उसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और बहुत सारे रीजंस है हार्मोनल इम्बैलेंस के। हालांकि फूड इज द नंबर वन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू हार्मोनल इम्बैलेंस, ओके। ऊपर से लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, पुअर स्लीप हैबिट्स, ये सारी चीजें हॉर्मोन्स को अपसेट करती है। अगर आपका वजन एक्सेसिवली हाई है, आपको मैंने लास्ट मंडे को बताया था कैसे बीएमआई चेक करते हैं अपना, राइट। सो बीएमआई अगर आप चेक करते हैं और अगर वो ओवरवेट या ओबेसिटी पे आता है तो आपको पूरा पूरा चांस है फाइब्रॉइड होने का, बिकॉज जैसे आपका वेट बढ़ते रहेगा आपका पूरा चांस बढ़ेगा कि फाइब्रॉइड हो सकता है आपको, ओके। हाई एनिमल बेस्ड प्रोटीन डाइट, अगर आप एक ऐसा डाइट कंज्यूम करते हैं जो कि मीट में बहुत ज्यादा हाई है, चिकन, मांस, मच्छी वगैरह ज्यादा ले रहे हैं आप, स्पेशली मटन, रेड मीट अगर आप ज्यादा लेते हैं तो आपको फाइब्रॉइड होने का चांस बढ़ जाता है, क्लियर। प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेग्नेंट है तो भी आपका चांस बढ़ जाता है फाइब्रॉइड्स का। विटामिन डी डेफिशिएंसी, अगर आपका विटामिन डी लेवल्स कम है तो भी आपका पूरा पूरा चांस है फाइब्रॉइड होने का। और अगर आप गर्भ धारण नहीं करना चाहती और उसके लिए बर्थ कंट्रोल पिल ले रही है, या अगर आप पीसीओडी से जूझ रही है, पीसीओडी सभी को पता है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस या पीसीओडी से पीड़ित है और आप बर्थ कंट्रोल पिल ले रही हैं, उसका ट्रीटमेंट यूजुअली बर्थ कंट्रोल पिल होता है एलोपैथी में, राइट। सो अगर आप वो ले रही हैं तो आपको फाइब्रॉइड्स का चांस है। प्लीज 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 कंसल्ट योर डॉक्टर एंड गो फॉर रेगुलर चेकअप्स। अगर आप इनमें से दो से ज्यादा कहीं पर भी कोई भी फैक्टर में टिक कर पा रही है तो आपका चांस बढ़ जाता है फाइब्रॉइड्स का। नियमित सोनोग्राफी कराते रहिए, पेल्विक सोनोग्राफी इसका टेस्ट है। पेल्विस यानी कि जो जहां पर गर्भाशय होता है वो एरिया, नाभि के नीचे, तो उस एरिया का सोनोग्राफी करते हैं ये पता लगाने के लिए, क्लियर, फाइब्रॉइड्स का पता लगाने के लिए।
एंड ऑफ कोर्स अगर आपका अल्कोहल इंटेक बहुत ज्यादा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि महीने में एक बार पीने वाली औरतें सावधान रहे, नहीं, कुछ नहीं होगा, ओके, वंस इन अ वाइल इट्स फाइन। बट अगर आप बहुत रेगुलरली अल्कोहल कंजम्पशन कर रही हैं, सो प्लीज दैट्स अ रेड सिग्नल, ओके। एंड सेकेंड, अगर आपका जो डाइट है, जो आहार है, वो पौष्टिक तत्वों में स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत ज्यादा लो है, फल और सब्जियां आप नहीं खा रही हैं डाइट में, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है आपको फाइब्रॉइड से, इनफैक्ट फाइब्रॉइड बढ़ा रहा है ये, ओके। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिच डाइट कंज्यूम करिए। इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बताऊंगी एंड में, लाइफस्टाइल में, ठीक है। अब समझते हैं आयुर्वेद के हिसाब से फाइब्रॉइड्स क्या है। बेसिकली आयुर्वेद क्या कहता है कि हमारे बॉडी में तीन प्रकार की एनर्जीज होती है या दोष होते हैं, राइट। उसको हम दोष इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली वो आपका जब नाड़ी प्रकृति का एनालिसिस होता है, तो ये तीन चीजों में अगर इक्वालिटी नहीं होगा, यूनानिमस नहीं रहेगा या इक्वल नहीं रहेंगे, बैलेंस नहीं रहेगा, तो बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आ सकती है, राइट। सो उस प्रकार के तीन दोष होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से बॉडी में, वात, पित्त और कफ, राइट। सो वात बेसिकली एक बायोलॉजिकल एनर्जी है जो मूवमेंट को गवर्न करती है, यानी कि जितना भी आप, बेसिकली ये मूविंग एनर्जी होती है, ओके। पित्त जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफॉर्मेशंस की एनर्जी होती है, बॉडी में जितने भी बदलाव आते हैं पित्त दोष उसको रेगुलेट करता है। और तीसरा जो है वो है कफ दोष। कफ दोष बेसिकली स्ट्रक्चर्स यानी कि फॉर्मेशंस बनाता है। अब रसोली यानी फाइब्रॉइड क्या है? एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, मतलब बेसिकली एक चीज बन जाती है बॉडी के अंदर, एक ग्रोथ हो रहा है, राइट। सो स्ट्रक्चर पैदा हो रहा है, तो ये कौन से दोष का इम्बैलेंस आपको लग रहा है? वात इज बेसिकली मूवमेंट, तो ये मूवमेंट का इश्यू नहीं है। मूवमेंट का एग्जांपल दूं मैं तो जोड़ों में दर्द, जो जिसकी वजह से मूवमेंट अफेक्ट हो रहा है आपका, वो वात दोष का एग्जांपल है। एसिडिटी पित्त दोष का एग्जांपल है। और कफ दोष का एग्जाम्पल क्या है? फाइब्रॉइड्स, क्योंकि यहां पर अबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स ग्रो हो रहे हैं। क्लियर एवरीबडी? सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स आर कॉज ड्यू टू कफ दोष इम्बैलेंस। अगर आपका कफ, आपकी जो कफ प्रकृति है इम्बैलेंस्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा एग्रेवेटेड है, बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ गया है बॉडी के अंदर, तो इसका रिस्क बढ़ता है रसोली का, ओके। और तो और ये पित्त दोष को भी कम कर देता है। जब कफ दोष बढ़ जाता है तो पित्त कम हो जाता है। क्लियर? वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन है इसलिए, ठीक है। एंड जब दोषाज इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो एक एक लेवल पे कफ बढ़ जाता है और पित्त कम हो जाता है, तो ये यूटरस के आसपास स्मूथ मसल फॉर्मेशन बढ़ा देता है। रसोली आखिर में है क्या? यही तो है, स्मूथ मसल्स। आपने देखा था ना फोटो में कैसे वो ग्रोथ होने लगे थे यूटरस में, राइट। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाई कफ दोष एग्रवेट होने के कारण ये होता है, ओके। पित्त दोष वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और फाइब्रॉइड्स के साथ साथ जब कफ दोष अगर बढ़ा है, तो फाइब्रॉइड्स के साथ साथ ओवरीज में एग्स भी कम कर देता है। क्लियर? तो पीसीओएस की और इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। और इन तीनों के इम्बैलेंस के साथ यूटरस में यानी गर्भाशय में यानी बच्चेदानी में सिस्ट्स फॉर्म होने लगते हैं, जिसको हम पॉलिप्स भी कहते हैं, राइट। और अगर वो सिस्ट्स जो हैं यूट्रस के अंदर पैदा होते हैं, तो उसको फाइब्रॉइड्स कहते हैं। क्लियर? ये आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। क्लियर एवरीबडी? ये समझ में आया? सिंपल है ये समझना, ओके। नाउ लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नेचर टू मैनेज फाइब्रॉइड्स। कितने लोग जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या, कौन सी चीजें हैं, कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो कि फाइब्रॉइड्स को कम करने में आपकी मदद करेगी? आपकी यानी आपके कस्टमर्स की, या आपकी खुद की, आपकी सर्कल में कोई है उनकी? यस। सो आई वुड, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो एक ऐसी जड़ी बूटी है, नाम भी लिखा हुआ है नीचे, लोद्रा। लोद्र नाम की एक
जड़ी बूटी आती है, एक वनस्पति है लोद्र नाम की। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट के लिए, राइट। इसके अलावा और भी हर्ब्स है, पर यहाँ पर मैंने एक का पिक्चर आपको दिखाया है। आइए देखते हैं आज की श्रेणी क्या है, राइट। सो दिस इज द रेंज फॉर टुडेज प्रॉब्लम। आज का टॉपिक क्या है? फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स में दिए जाने वाले ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जिसके बारे में अभी मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, राइट। सो इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ओके। अब जो मेन प्रोडक्ट है पहले उस पर जाते हैं, और फिर हम सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स पे जाएंगे, और फिर मेंटेनेंस पे जाएंगे, और फिर लाइफस्टाइल। ये चार पड़ाव हमें पार करने हैं, ठीक है। तो जो मेन प्रोडक्ट है उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो मेन प्रोडक्ट है फाइब्रॉइड्स के लिए, ये तो आप जरूर देंगे, ओके। और वो है वोमिकेयर एफ सिरप। वोमिकेयर एफ सिरप एक ऐसा सिरप है जिसके अंदर ये सारी जड़ी बूटियां हैं: अशोक, लोद्र, धातकी पुष्प, आंवला, बिबितकी, हरितकी, सूंठ, आमरस्थी, मुस्तक, रक्तचंदन, सफेद जीरा, दरुहरिद्र, वासक, पिपली, नीलकमल, मंजिष्ठा और शहद। ये आयुर्वेदिक हर्ब्स है, ओके। अब ये क्या करता है? ये टॉनिक, ये जो सिरप है, ये हेल्प करता है फाइब्रॉइड्स को कंट्रोल करने में। कैसे? हम देखेंगे आगे, हर एक हर्ब का हम बेनिफिट देखेंगे, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन, फाइब्रॉइड्स के दौरान अगर यूट्राइन में इंफेक्शन हो रहा है, यूट्रस में और या वजाइना में इंफेक्शन हो रहा है, या बर्निंग हो रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको भी ये ठीक करता है, क्योंकि उसके अंदर ये हर्ब्स है। सेकेंडली, ये पेन जो एसोसिएटेड होता है फाइब्रॉइड्स और एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस एक और ऐसा हेल्थ कंडीशन है जो औरतों में होता है। सो ये उस दौरान जो पेन होता है उसको कंट्रोल करने में भी मदद करता है। क्लियर? अबनॉर्मल और इरेगुलर मासिक साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपकी अबनॉर्मल है या इरेगुलर है, तो उसको कंट्रोल करने में भी मदद करेगा, राइट। इसके अलावा, फाइब्रॉइड्स के अलावा, आप ये उन औरतों को भी दे सकते हैं जिनको वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि फाइब्रॉइड्स आएगा तो सिर्फ फाइब्रॉइड्स ही होगा, नहीं, उसके साथ शायद एंडोमेट्रियोसिस भी किसी किसी को होता है, किसी किसी को ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज भी होता है, किसी किसी को पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीरियड्स आने के पहले ही बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं बॉडी में, और वेजाइनल इन्फेक्शन भी, यूरिन इन्फेक्शन भी होता है। तो उन सभी केसेस में आप ये सिरप दे सकते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं है कि अगर फाइब्रॉइड नहीं है तो वाइट डिस्चार्ज है तो मैं ये दे सकती हूँ या नहीं, बिल्कुल दीजिए। ये एक वुमन के लिए ही ये सिरप बनाया गया है, क्योंकि इसके अंदर ये हर्ब्स जो है, आगे मैं बताऊंगी आपको कैसे फाइब्रॉइड्स कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कैसे कंज्यूम करना है इसको? 10 ml सिरप लेना है, पानी के साथ आप इसको निगल सकते हैं, मिलाना नहीं है पानी में। पहले सिरप पी लीजिए, फिर पानी पी लीजिए उसके ऊपर, चाहिए तो, नहीं चाहिए तो अवॉइड भी कर सकते हैं पानी, ठीक है। पर 10 ml सिरप विथ वाटर आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर, तो दिन में 2 बार लेना है। 10 ml सुबह नाश्ते के बाद और 10 ml रात का खाना खाने के बाद। कम से कम ये 3 महीना लगातार लेना है जिससे फर्क पड़े। 1 महीने में नहीं होगा, क्योंकि रसोली एक ऐसी चीज है जो कि ग्रोथ है, राइट। एक नया क्रिएशन, एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, हमने देखा ना, कफ दोष इम्बैलेंस हो रहा है, राइट। तो उसको 3 महीने तो कम से कम लगेंगे, उससे ज्यादा लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड। इसलिए हम कहते हैं कि आप सोनोग्राफी रिपोर्ट भेजिए तो मैं आपको बता पाऊंगी कितने टाइम तक लेना है, बिकॉज उसकी साइज के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर एवरीबडी? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको हर एक हर्ब का बेनिफिट बताऊंगी। ओके। ऑल राइट, चलिए। सो इसके हर एक इंग्रेडिएंट पे एक नजर घुमा लेते हैं। अशोक सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर है, वो है अशोक। अशोक क्या करता है? फाइब्रॉइड का साइज कम करता है और रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो अगर फाइब्रॉइड है और मासिक भी अनियमित है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा गुणकारी है अशोक, राइट। और ये बेसिकली ये कैसे कर पाता है? बाय बैलेंसिंग द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स।
तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों ऐसे हार्मोन है जो एक महिला की बॉडी में पाए जाते हैं, और इनमें इम्बैलेंस होने के कारण फाइब्रॉइड जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। कभी कभार यूजुअली ये देखा गया कि ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है, राइट। सो ये अशोक जो है वो हेल्प करता है ये चीज कम करने में। सेकेंड इज लोद्रा। लोद्रा जिसका भी आपने चित्र देखा वहां पर, द बेस्ट यूटेराइन टॉनिक। ये एक ऐसा हर्ब है जो यूट्रस के कोई भी प्रॉब्लम्स में आप दे सकते हैं, चाहे वो फिर एक्सेस ब्लीडिंग हो, चाहे फिर वो बहुत पीड़ाजनक मासिक की साइकिल है, राइट। मतलब जो पीरियड्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा दर्द दे रहे हैं, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हैवी हो रही है, राइट, या बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आना, उसके लिए भी लोद्र दिया जाता है, और इन्फेक्शंस में भी दिया जाता है, राइट। सो यूटेरस के लिए यानी गर्भाशय के लिए बहुत ही बेहतरीन हर्ब है ये। धात की पुष्प क्या करता है, कफ दोष जो बढ़ गया है उसको कंट्रोल करता है, जिससे फाइब्रॉइड्स, नए फाइब्रॉइड्स नहीं बनेंगे। क्लियर। आंवला, आंवला क्या करता है, सारे अनहेल्दी सेल्स को मारने का काम करता है, उसके अंदर वो क्षमता है, और इसीलिए जो अनहेल्दी सेल्स फाइब्रॉइड फॉर्म कर रहे हैं उसका भी खात्मा करने में मदद करता है बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। ओके। बिबितकी और हरितकी, तो बेसिकली आप देखो तो इसके अंदर त्रिफला भी है, आंवला, बिबितकी और हरितकी। सो आंवला बेड़ा हरडे, ये उसका नाम है, ठीक है। सो ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज धारण करते हैं, और फाइब्रॉइड की जो साइज है उसको कम करने में मदद करते हैं। सोंठ, सोंठ क्या होता है, सूखा हुआ अदरक का अर्क, राइट। सोंठ जो है एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है, जो कि इन्फ्लेमेशन कम करके फाइब्रॉइड्स कम करता है, और तो और ये एंटी कार्सिनोजेनिक है। सो फाइब्रॉइड को बिनाइन से मैलिग्नेंट यानी नॉन कैंसरस से कैंसरस नहीं बनने देता, कर्क रोग कम करता है। क्लियर। एंटी कार्सिनोजेनिक यानी कर्क रोग को रोकने वाला पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट यानी कि फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने वाला पदार्थ। क्लियर। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसको सही करता है, एंड इट हेल्प्स यू टू श्रिंक द फाइब्रॉइड्स, जो ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं फाइब्रॉइड्स उसका साइज कम करने में मदद करता है। अमरस्थी यानी मैंगो, it has been shown to possess potential anti-tumor properties। एंटी-ट्यूमर यानी कि कर्क रोग नाशक, ठीक है। सो एंटी-ट्यूमर यानी कि वो मैलिग्नेंट ट्यूमर नहीं बनने देगा फाइब्रॉइड को, सो कैंसर का भी रिस्क कम करेगा। ओके, बिकॉज फाइब्रॉइड्स के मरीजों को तो पूरा पूरा रिस्क होता है ना, क्योंकि वो बिनाइन ट्यूमर है, अगर ट्रीट नहीं किया तो जैसे मैंने पहले कहा वो मैलिग्नेंट भी बन सकता है, कैंसरस बन सकता है। ओके। अब हम और लास्ट, सॉरी इस स्क्रीन पे लास्ट है और आगे है हर्ब्स। मुस्तक, मुस्तक क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब है ये भी, यूट्रस में इन्फ्लेमेशन कम करता है, फाइब्रॉइड रिड्यूस करता है। सॉरी, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। क्लियर। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेट ऑफ इंग्रेडिएंट। इसी इसी पदार्थ में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, इसलिए दो स्लाइड्स लगी इसमें, ठीक है। सफेद जीरा, सफेद जीरा पेनफुल पीरियड्स कम करता है, जो कि फाइब्रॉइड्स का एक क्लासिक लक्षण है, संकेत है, राइट। दारू हरिद्र क्या करता है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में महिला को साथ देता है। ओके, हैवी और लंबे समय तक पीरियड्स अगर चल रहे हैं उसको मेनोरेजिया कहते हैं। ओके, क्लिनिकल टर्म्स में मेनोरेजिया कम करता है, मेट्रोर्जिया कम करता है। मेट्रोरेजिया क्या होता है, अबनॉर्मल ब्लीडिंग फॉर द फ्रॉम द यूट्रियस यूट्रस इन बिटवीन साइकिल्स। तो दो साइकिल्स के बीच में वापस एक बार एक साइकिल आ गई पीरियड्स की, 15 दिन में एक बार होना, 20 दिन में साइकिल आना, ये अबनॉर्मल है, राइट। तो उसको मेट्रोरेजिया कहते हैं। और इसके साथ साथ अब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी कि पेट में दर्द, बिकॉज आपके मेंसेस के दौरान आपको दर्द हो रहा है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, उसमें भी राहत देता है दरुहरिद्र। करेक्ट। वासक, वासक यानी अदुसा, अदुसा क्या करता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कम करता है, तो फाइब्रॉइड में ब्लीडिंग कम कर देगा। क्लियर। पिपली एक एनाल्जेसिक यानी पेन रिलीविंग हर्ब है और एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, तो ये क्या करेगा, एब्डोमेन पेन को भी कम करेगा और फाइब्रॉइड्स के पेन को भी कम करेगा।
नीलकमल या जो ब्लू लोटस आता है, ये आयुर्वेद और सिद्धा में बहुत ज्यादा माना जाता है इस हर्ब को, इस प्लांट को। तो ये बेसिकली हैवी और लंबे समय तक चलने वाले पीरियड्स का रोकथाम करता है, उसको नॉर्मल करता है। और खास करके ब्लेनोरेजिया यानी कि जो वजाइना से वाइट डिस्चार्ज होता है बिकॉज ऑफ एनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इलनेस और व्हाटएवर, गोनोरिया वगैरह की वजह से होता है ये, सो उसको भी कम करने में मदद करता है नीलकमल। क्लियर। और उसके अंदर है मंजिष्ठ। मंजिष्ठ क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज के तक ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से सिस्ट्स की कमी पाई जाती है। ओके, ट्रीट करता है सिस्ट्स और फाइब्रॉइड्स को। क्लियर। और शहद, शहद में भी एंटी फाइब्रोटिक इफेक्ट्स पाए जाते हैं। हनी, ओके, शहद यानी हनी। सो इसके ये बेसिकली इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स और कीमोकिन्स, आप देख रहे हैं ये जड़ से काम कर रहा है, ये सारे हर्ब्स जड़ पे काम कर रहे हैं। हम सिम्टम्स ट्रीट करने नहीं बैठे हैं यहाँ पर, हमको जड़ से प्रॉब्लम को भगाना है। ऊपर ऊपर से भगाकर फिर एक महीने में वापस वो बीमारी आ जाएगी, ऐसा नहीं चाहिए हमें। करेक्ट। इसलिए हम जड़ पे काम कर रहे हैं। सो ये एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज धारण करता है शहद, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड्स डेवलप होना स्टॉप हो सकते हैं। क्लियर। तो इसको फिर से मैं एक बार दोहरा रही हूँ, कैसे कंज्यूम करना है। 10 ml सिरप लेना है पानी के साथ नाश्ता करने के बाद, और 10 ml सिरप रात का खाना खाने के बाद, दिन में 2 बार लीजिए। और ये आपके फाइब्रॉइड्स के लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट साबित होगा। मेन प्रोडक्ट है ये। ऑल राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट, और ये है एक सपोर्टिंग प्रोडक्ट है, फ्लैक्स सीड सॉफ्ट जेल। फ्लैक्स सीड सॉफ्ट जेल क्यों लिया है मैंने, फिश ऑयल क्यों नहीं लिया है, आइए देखते हैं। इसके अंदर है इंग्रेडिएंट्स फ्लैक्सीड ओमेगा। ओके, सो फ्लैक्सीड यानी अलसी के दाने जो आप यहाँ देख रहे हैं, अलसी के दानों में ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसके अंदर एक और तत्व होता है, राइट, कॉल्ड लिग्निन। फ्लैक्सीड के अंदर, अलसी के अंदर एक तत्व पाया जाता है, उसका नाम है लिग्निन, और वो ईस्ट्रोजन एक्टिविटी कम कर देता है। फाइब्रॉइड्स होने का कारण ही ये है कि ईस्ट्रोजन हद से ज्यादा बढ़ गया है, तो ये ईस्ट्रोजन कम करता है, कंट्रोल करता है, नॉर्मल में लाता है बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम अरोमाटेज। ये एंजाइम का काम खत्म करता है, यानी कि उसको कम कर देता है, जिससे ज्यादा ईस्ट्रोजन ना बने और आपके फाइब्रॉइड्स जो नए पैदा हो रहे हैं वो ना हो। क्लियर। और तो और ईस्ट्रोजन कम करने की वजह से स्मूथ मसल्स प्रोलिफरेशन आप कम कर सकते हैं, यानी कि नया फाइब्रॉइड नहीं बनेगा। क्लियर। लिमिटिंग द फाइब्रॉइड फॉर्मेशन एंड ग्रोथ, राइट। और ओमेगा 3 जो यहाँ पर इसका मुख्य इंग्रेडिएंट है, फ्लैक्सीड के अंदर मुख्य तत्व है, वो रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, जो कि फाइब्रॉइड्स का एक क्लासिक फीचर है। फाइब्रॉइड्स मेनली इन्फ्लेमेशन की वजह से और बढ़ता है। ओके, सो ओमेगा 3 फैट्स खाने से आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा, जिससे फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम में भी आपको सुधार आएगा। कैसे कंज्यूम करना है इसको देख लेते हैं। ये सॉफ्ट जेल है, राइट, सो एक सॉफ्ट जेल आपको लेना है पानी के साथ इमीडिएटली आफ्टर लंच। लंच खत्म किया आपने, दोपहर का खाना खत्म किया, और एक गोली तुरंत ले लिया आपने फ्लैक्स सीड सॉफ्ट जेल की। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो कितने प्रोडक्ट्स हो गए? 2 प्रोडक्ट्स हो गए, राइट। अब तीसरे प्रोडक्ट पे आते हैं। एक मेन प्रोडक्ट हुआ, एक सपोर्टिंग हुआ, और एक सपोर्टिंग प्रोडक्ट है, और इसके बिना ये ट्रीटमेंट ही अधूरा है, वो है करक्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स। आप देखते होंगे मैं करक्यूमिन ऑलमोस्ट हर बीमारी में देती हूँ, बिकॉज इन्फ्लेमेशन हर बीमारी का मेन रीजन होता है, और ये इन्फ्लेमेशन जड़ से मिटाता है। ओके, सो करक्यूमिन सुपर एडवांस के अंदर है करक्यूमिन और पाइपरिन, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स है। करक्यूमिन हल्दी के अंदर पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है, और पाइपरिन काली मिर्च के अंदर
अंदर पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ओके, करक्यूमिन सप्लीमेंटेशन क्या करता है? रिसर्च में ये पाया गया है कि फाइब्रॉइड के सेल्स को नष्ट कर देता है और उसका रिप्रोडक्शन कम कर देता है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा फाइब्रॉइड सेल्स। तो जब फाइब्रॉइड सेल्स ही नष्ट हो गया तो नया फाइब्रॉइड नहीं बनेगा। क्लियर? दैट इज द पावर ऑफ करक्यूमिन। इट वर्क्स बाय इनहिबिटिंग फाइब्रोनेक्टिन, एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि नए सेल्स बनाता है, जो कि नया फाइब्रॉइड बनाएगा, उसको ही स्टॉप कर देता है करक्यूमिन। तो इसीलिए करक्यूमिन सुपर एडवांस मैंने इंक्लूड किया है, बिकॉज इसके बिना शायद अधूरा रहेगा ट्रीटमेंट। ओके, और पाइपरिन क्यों दिया गया है करक्यूमिन के साथ? ताकि उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ाने में हेल्प करे, क्योंकि पाइपरिन करक्यूमिन का अब्जॉर्प्शन 2000% से ज्यादा बढ़ा देता है। करेक्ट? सो पाइपरिन बहुत जरूरी है। और इसको कैसे कंज्यूम करना है? एक टैबलेट लेना है पानी के साथ, लंच करने के 15 से 30 मिनट बाद। पहले आप फ्लैक्सीड सॉफ्ट जेल लेंगे लंच करने के बाद तुरंत, और फिर थोड़ा रुक के 15-20 मिनट रुक जाइए, और फिर आप लीजिए करक्यूमिन सुपर एडवांस की एक गोली पानी के साथ। टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर? सो दो सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हो गए, फ्लैक्सीड सॉफ्ट जेल, करक्यूमिन सुपर एडवांस। और मेन प्रोडक्ट क्या था? वोमिकेयर एफ सिरप। सुपर, सुपर। सो आई होप आप कुछ नया सीख रहे हैं आज, राइट? बिकॉज फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो रहा है बहुत ज्यादा औरतों में। मैं जितने भी रिपोर्ट्स देखती हूँ उसमें से 2 केसेस तो कम से कम फाइब्रॉइड्स के आते हैं, 2 से 3। सो एवरी डे, एवरी डे, हाँ, सिंगल डे, एवरी सिंगल डे मुझे कम से कम 2-3 केसेस तो मिलते ही है। सोचिए इतना ज्यादा इसका प्रेवलेंस है। क्लियर? एंड नाउ द लास्ट सपोर्टिंग प्रोडक्ट, ये भी आप दे सकते हैं, ये है ग्रीन टी टैबलेट्स। इसके अंदर है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स। इसके ग्रीन टी के अंदर कुदरती रूप से बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, एंड वन सच एंटीऑक्सीडेंट इज एपिगैलोकैटेचिन गैलेट, ईजीसीजी। ईजीसीजी फाइब्रॉइड्स का ग्रोथ कम कर देता है, और ईस्ट्रोजन और इन्फ्लेमेशन दोनों को कम कर देता है, बॉडी में से टॉक्सिन्स निकाल देता है, और हैवी ब्लीडिंग के सिम्टम्स कम कर देता है। क्लियर? कैसे कंज्यूम करना है इसको? ये घोलने वाली टैबलेट है, ये निगलने वाली टैबलेट नहीं है। तो एक टैबलेट 1 कप गर्म पानी में आपको लेना है, दिन में 2 बार। तो सुबह में 1 कप लीजिए और शाम को 1 कप लीजिए, जिस टाइम पे आप चाय लेते हैं, चाय या कॉफी। ठीक है? सो एक टैबलेट 1 कप गर्म पानी में डालिए, इसको अच्छे से मिलाइए जब तक ये घुल नहीं जाती है, और फिर वो चाय पी लीजिए। इसमें और कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ गर्म पानी में ये टैबलेट आप डालेंगे। क्लियर? और दिन में 2 बार लेंगे, मील्स के बीच में, यानी कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम। टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड देन मैं अभी अब जो पड़ाव पे जा रही हूँ वो है मेंटेनेंस। अगर आपने अब, बाय द वे, कौन रिकैप करना चाहेगा? अगर आप चैट में रिकैप करना चाहेंगे, आपके खुद के रिवीजन के लिए और जो नए बाद में जुड़े हैं उनके लिए, क्योंकि शायद उन्होंने पहले का मिस किया हो। राइट? सो 4 प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए। तो वो कौन से 4 प्रोडक्ट्स है, अगर आप लिखना चाहेंगी? ओ सॉरी, यू कैन, ओके, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ, सॉरी, यस। आप चैट को एवरीवन इन मीटिंग पे रख के चैट कर सकते हैं अब। ओके, शांति जी, आपने डायरेक्ट मैसेज मुझे किया है, यू कैन चेंज द सेटिंग टू एवरीवन। ओके, सो आपको चैट में एक ऑप्शन दिखेगा एवरीवन, वहां पर एवरीवन में जाइए। Okay. Anyways, so yes, Vomicare F syrup, flaxseed soft gel, curcumin super advanced tablets, and green tea tablets. Superb, Shanti ji. Anil sir, you're absolutely no. Anil sir, you're wrong. वुमिकेयर, वुमेन केयर नाम का कोई प्रोडक्ट नहीं है, वुमी केयर है वो। करक्यूमिन है, ठीक है, फ्लैक्स सीड सॉफ्ट जेल है, पर आंवला कहाँ से आया?
आंवला पे तो मैंने बताया नहीं था, आंवला तो उस सिरप का, वुमी केयर का एक हिस्सा है। ग्रीन टी टैबलेट्स इज द राइट आंसर। ओके, सो यस, ये चार मैंने बताए थे आपको। करेक्ट। नाउ लेट्स गो टू मेंटेनेंस। ओके, यस, एब्सोल्युटली राइट। लेट्स गो टू मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जरूरी है इस प्रॉब्लम के लिए, हाँ या ना? क्या मेंटेनेंस फाइब्रॉइड्स के लिए जरूरी? मेंटेनेंस यानी क्या? 3 महीना आपने कम से कम ये इस्तेमाल किया, फिर आपको फर्क दिखा, और फिर फाइब्रॉइड्स आपके खत्म हो गए, ठीक है? या 6 महीना इस्तेमाल किया, डिपेंडिंग कि फाइब्रॉइड का साइज क्या है। फाइब्रॉइड का साइज अगर बड़ा है तो 6 महीना लीजिए प्रोडक्ट्स को। अगर 6 महीने के बाद ठीक हो गया, तो क्या डायरेक्टली वो प्रोडक्ट्स छोड़ देना है आपको? नहीं, कुछ ऐसा लेंगे आप जिससे आपका एक रेगुलर टॉनिक बन जाएगा। ये एवरीडे आपको ये टॉनिक पीना है, ठीक है? और वो क्या है, आइए देखते हैं। सो मेंटेनेंस प्रोडक्ट में एक ही प्रोडक्ट है यहाँ पर, और वो काफी है, और वो है वुमेन शक्ति सिरप। ओके, सो वुमेन शक्ति आप मेंटेनेंस के तौर पे लीजिए। वुमी केयर आप ट्रीटमेंट फेज में लीजिए। ट्रीटमेंट फेज क्या होता है? जब आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, जब आपको वो प्रॉब्लम दे रहा है और आप उसको जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट फेज कहते हैं। पर जब आपका ठीक हो गया है प्रॉब्लम, आपको लग रहा है अभी ठीक है, ना ज्यादा दर्द है, ना ज्यादा ब्लीडिंग है, फाइब्रॉइड का साइज भी कम आ रहा है सोनोग्राफी में, क्योंकि आप 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद वापस सोनोग्राफी रिपीट करेंगे तो आपको दिखेगा उसमें कि साइज कम हो गया है। क्लियर एवरीबडी? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? यस। हाँ मिश्रा जी, आप ले सकते हैं, पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मैंने फाइब्रॉइड्स का आपको बना कर दिया है, तो आप इसको पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है? यस, ओके, ऑल राइट। सो समझ में आ रहा है सभी को, राइट? सो मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, बिकॉज आप डायरेक्टली सप्लीमेंट्स बंद कर दोगे, पर आपने लाइफस्टाइल खराब है आपकी, तो भी वो वापस क्रिएट कर सकता है। ओके, तो चलिए, वुमी केयर में, सॉरी, वुमेन शक्ति में क्या क्या है, और मैं हर एक इंग्रेडिएंट की डिटेल में नहीं जाऊंगी यहाँ पर, हालांकि मैंने लिखा हुआ है वो, पर फिर भी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लेने को कहूंगी, डिटेल में नहीं जाऊंगी, बिकॉज ये एक मेंटेनेंस प्रोडक्ट है। ओके, सो इसके अंदर है अशोक, आंवला, सोंठ, लोदरा, गिलोय, गोक्षुर, कचनार, चिकनी सुपारी, अजवाइन, शतावरी, अश्वगंधा, त्रिफला, अर्जुन, विदारीकंद और मुस्तक। ये जो हर्ब्स है, ये वुमेन्स के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के लिए परफेक्ट हर्ब्स है। ओके, सो ये हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने में, यानी कि नया फाइब्रॉइड ना बने, या अगर किसी को फाइब्रॉइड नहीं है, जैसे कि अगर मान लो किसी को नहीं है फाइब्रॉइड पर नहीं चाहिए फ्यूचर में, तो आप उसको प्रिवेंशन के रूप में भी मदद ले सकते हैं ये। और अगर आपको मेंटेन करना है तो मेंटेनेंस के रूप में भी ले सकते हैं इसको। क्लियर? पेन कम करता है, नॉर्मल नॉर्मल हॉर्मोन्स के फंक्शंस को हेल्प रिस्टोर करता है, राइट? इरेगुलर और अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन को कम करता है, और इन्फ्लेमेशन कम करता है। कैसे कंज्यूम करना है इसको? इसका 10 ml सिरप लेना है आपको, सेम वुमी केयर की जैसा ही इसको कंज्यूम करिए, अगर आप इसको मेंटेनेंस के लिए ले रहे हैं। सो ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद। क्लियर? तो जो ट्रीटमेंट फेज में आप वुमी केयर एफ सिरप ले रहे थे, मेन प्रोडक्ट, जब आपका फाइब्रॉइड ठीक हो जाता है, तो कुछ सारे प्रोडक्ट्स बंद करने से अच्छा है एक प्रोडक्ट कंटिन्यू रखिए, वो है वुमेन शक्ति सिरप, और वो आप लेंगे नाश्ता करने के बाद और रात का खाना खाने के बाद, सेम वे में 10 ml। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, एंड नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। ये सारे हर्ब्स है जो इसके अंदर अलग है वुमी केयर से। वुमी केयर और वुमेन शक्ति में कुछ हर्ब्स कॉमन है, राइट? पर जो हर्ब्स उसमें नहीं है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो आपको पता चलेगा कि ये किस वे में हेल्प करता है। मैं ये इतना मेहनत क्यों करती हूँ, ताकि आपको पता चले कि क्यों मुझे वुमेन शक्ति लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काचनार गुग्गुल है। कचनार गुग्गुल क्या करता है, अंदर से जितना भी कचरा है, फाइब्रॉइड्स के टिश्यूज है वगैरह, वो सब क्लियर करता है। जी हाँ, यहाँ पे आप देखिए उसके अंदर एक लेखनीय गुण है। लेखनीय गुण आयुर्वेद का एक टर्म है। लेखन मतलब द एबिलिटी टू स्क्रेप द एक्सेस टिश्यूज,
तो फाइब्रॉइड के जो टिश्यूज फॉर्म हो गए हैं उसको निकालने का काम करता है कचनार कुकुल। इसीलिए ये मेंटेनेंस में मैंने आपको ये रखा हुआ है। क्लियर हो गया स्क्रीनशॉट लेकर। अब हम बात करेंगे लाइफस्टाइल टिप्स टू मैनेज फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स है अगर किसी को, तो उसकी जीवन शैली कैसे हेल्दी बना सकते हैं आप, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में। रिड्यूस स्ट्रेस, सबसे पहली चीज आप करोगे अगर आपको फाइब्रॉइड है या आपके नजर में किसी को फाइब्रॉइड है, तो उसका स्ट्रेस कम करने के लिए आप उनको सलाह दोगे, जैसे कि कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी होती है, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजें स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज में आती है। क्लियर। सेकेंड इज ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प, कंट्रोल करने के लिए काम करेंगे आप। कैसे कम कर सकते हैं ब्लड प्रेशर? डाइट में नमक का सेवन कम से कम रखना है। अननेसेसरीली पैकेज फूड्स, प्रिजर्व फूड्स, सॉल्टी फूड्स, चिप्स, फरसान, नमकीन वगैरह वगैरह, इंस्टेंट नूडल्स, ये सारी चीजें नहीं खाना है। ओके। एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ईट अ हेल्दी डाइट। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज से कैसे रसोली कम कर सकते हैं आप, बिकॉज एक्सरसाइज एक ऐसा हार्मोन पैदा करता है, उसका नाम है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स पेन का सेंसेशन कम करते हैं, इसीलिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा काम करता है इसमें। ओके। स्मोक अगर आप करते हैं, अगर आप धूम्रपान करती हैं तो उसको क्विट करिए। अगर आप पैसिव स्मोकिंग का शिकार है, मतलब क्या कहते हैं उसको, अगर फैमिली में कोई स्मोक कर रहा है, पड़ोस में कोई स्मोक कर रहा है और आप उसको श्वास के थ्रू अंदर ले रहे हैं, इट्स कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। वो और भी ज्यादा खतरनाक है। ओके। पैकेज और प्रोसेस फूड, जैसे मैंने कहा कि ये सब जो जंक फूड मिलता है वो सिर्फ लुभाने के लिए होता है, वो उनका जरिया है पैसा कमाने का, पर आप अपनी हेल्थ गवा रहे हैं, उनको पैसा देकर आप अपनी हेल्थ गवा रहे हैं। सो प्लीज इसका सेवन ना करें। एक आध बार ठीक है, बट नॉट ऑल द टाइम। ओके। स्पेशली मैं टीनेज गर्ल्स को कह रही हूँ यहाँ पर, अगर कोई है इस सेशन में, या 20, 25, 30 साल की उम्र की औरतों को कह रही हूँ, राइट। लिमिट अल्कोहल एंड रेड मीट कंजम्पशन। अगर आप मटन खाते हैं, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं बहुत ज्यादा, प्लीज उसका सेवन कम करें। मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स का, जब मैं डाइटरी इंटेक लेती हूँ, डाइटरी रिकॉल लेती हूँ, दे कंज्यूम रेड मीट, मटन, वो दिन में मतलब हफ्ते में 3-4 बार खाती है। नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। वो सेम चीज आपको चिकन, फिश और एग से भी मिलेगी। महीने में एक आध बार रखिए लाल मांस का सेवन, प्लीज। बिकॉज जो मीट होता है, रेड मीट, उसके उसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो फाइब्रॉइड्स बढ़ा सकते हैं, स्पेशली साइटोकिन्स बढ़ाएंगे। ओके। क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एंड अब डाइट के ऊपर जाते हैं। ये हो गई लाइफस्टाइल की बात। डाइट में क्या खाना है और क्या नहीं। आपका ईस्ट्रोजन नॉर्मल लाने के लिए, बिकॉज फाइब्रॉइड्स उनको होता है जिनका ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, उन महिलाओं को। ओके। ये साइड पे जितनी भी चीजें हैं वो उनका सेवन करना है, रेकमेंडेड है ये। और ये साइड पे जो है वो नहीं खाना है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डाइट में नट्स इंक्लूड करिए, अखरोट, बादाम, पिस्ता। ओके। एग्स इंक्लूड करिए, अगर आप अंडा खाती हैं तो एग्स हेल्प करेंगे आपको। सिट्रस फ्रूट्स यानी मौसम्बी, यानी स्वीट लाइम, राइट। नारंगी यानी ऑरेंज, नींबू, ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स में आता है। पाइनएप्पल भी एक तरह का सिट्रस फ्रूट ही है। लेग्यूम्स यानी कि बीन्स और दाल्स, कठोल जिसको हम कहते हैं। डार्क चॉकलेट भी हेल्प करेगा ईस्ट्रोजन कम करने में। रेड और ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाई लीजिए, टमाटर है, वाटरमेलन है, चेरीज है, ये सारी चीजें। अंकुरित अनाज, अंकुरित मूंग, अंकुरित मटकी वगैरह जो आप लेते हैं, राइट। सी फिश, अगर आप फिश खाना चाहते हैं तो व्हाइट ट्यूना फिश, सैल्मन, सार्डीन और मैकरल यानी बांगड़ा, मैकरल यानी बांगड़ा, सैल्मन यानी कि रावस, व्हाइट ट्यूना यानी कि वो जो छोटी मछली आती है, राइट। एंड सार्दीन यानी कि वो छोटी मछली आती है। व्हाइट ट्यूना, आई थिंक इट इज, आई एम नॉट श्योर व्हाट इट दिस कॉल्ड, बट मैं ये पता लग के डेफिनेटली आपको बताऊंगी, बट पता लगा के, ठीक है। ऑर्गेनिक गोट या शीप का मिल्क, या
मतलब जो भी मिल्क आप कंज्यूम करें, काउज मिल्क या बफेलोज मिल्क, ऑर्गेनिक होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी तरह का हार्मोन या जो भी, आजकल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, दूध दूध निकालने के लिए जानवरों को इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो कि महिला की बॉडी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा। ओके, सो ऑर्गेनिक दूध कंज्यूम करिए। एंड ऑफ कोर्स या तो फिर आप प्लांट बेस्ड मिल्क कंज्यूम कर सकती है, जैसे बादाम का मिल्क है, नारियल का दूध है, या फ्लैक्स का दूध है। ओके, ये सारी चीजों से दूर रहिए। फैटी मीट्स, प्रोसेस्ड शुगर, सोय प्रोडक्ट्स, फैटी चीजेस, बटर, स्मोक्ड मीट्स एंड फिश, फास्ट फूड्स, रेड मीट एंड प्रोसेस्ड शुगर एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। And with that, I would like to say a very warm thank you for listening to me. इतना सुना आपने मेरी मेरी बातें, और अब आपके सवाल लेना चाहूंगी। ओके, थैंक यू सो मच रमाकांत सर, थैंक यू तंत्री सर, जावेद सर, थैंक यू रूना मैम, थैंक यू अभिमन्यु सर। ओके, सवाल आप अपने पूछ सकते हैं यहाँ पर। ओके, मिश्रा जी, मैंने आपका सवाल का जवाब पहले ही दे दिया था, पहले भी ले सकते हैं, बट मैं आपको, बिकॉज ये मेन प्रोडक्ट है, इसके लिए मैं आप आफ्टर मील्स रेकमेंड कर रही थी वुमी केयर एफ सिरप। ओके, ऑल राइट, कुछ सवाल आए हैं, देख लेते हैं। ओके, अगर साइज में बड़ी है रसोली तो कितने महीने तक देना है? कम से कम 6 महीना तो दीजिए। अगर बहुत बड़ी रसोली है, वो कैसे पता लगेगा? ऑफ कोर्स आपको पता ही है, सोनोग्राफी में पता लगेगा, राइट? तो प्लीज इसको आप 6 महीना लगातार कंटिन्यू रखिए। क्लियर? इसके अलावा हाँ, ये कितने उम्र की लड़कियों को दे सकते हैं? ओके, अगर फाइब्रॉइड्स एक 19 साल की लड़की को भी हुआ है, राइट? देखिए, फाइब्रॉइड्स उनको होता है जिनके केस में मासिक, मतलब जिस लड़की को मासिक आना शुरू हो गया है 14-15 के ऊपर। ओके, सो आप दे सकते हैं, अगर फाइब्रॉइड है तो दीजिए ये प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो अगर डिटेक्ट होता है कि गर्भाशय में रसोली है, तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 के ऊपर, 14 के ऊपर आप दे सकते हैं। अगर पीसीओडी है और उसका इलाज चल रहा है, तो क्या इसके होने की संभावना कितनी है? ओके, शांति जी, वेरी वैलिड क्वेश्चन। याद है मैंने आपको कॉजेस में बताया था कि अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल पे हैं, ओके, पीसीओडी है अगर किसी को, और अगर गायनेकोलॉजिस्ट ने बर्थ कंट्रोल पिल दिया हुआ है एज अ ट्रीटमेंट, वो एक ट्रीटमेंट का जरिया है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो क्यों दिया है, ये तो बर्थ कंट्रोल पिल है। नहीं, वो उसके अंदर जो हॉर्मोन्स है वो हेल्प करते हैं रेगुलेट करने में। ओके, तो वो बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से फाइब्रॉइड्स होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। याद है, एक कारण था वो, आपने देखा होगा वो स्क्रीन पर, बर्थ कंट्रोल पिल्स। और अगर वो बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं भी ले रही हैं, तो पीसीओडी है अगर, तो इसकी संभावना इतनी नहीं रहती। पीसीओडी एंड फाइब्रॉइड्स आर नॉट रिलेटेड। ओके, हाँ, एक चीज है कि अगर आपने डाइट अच्छे से मेंटेन नहीं किया, अगर आपकी खाने पीने की आदतें ऐसी है, तो दोनों भी हो सकते हैं। खाने पीने की ऐसा नहीं कि पीसीओडी से फाइब्रॉइड्स होगा, नहीं, पर डाइट खराब है तो दोनों हो सकते हैं, ठीक है? बिकॉज पीसीओडी भी पुअर डाइट की वजह से होता है, और फाइब्रॉइड्स की भी पूरी पुअर डाइट की वजह से होता है। ओके, पूजा जी किसी के बारे में पूछ रही हैं कि मिसकैरेजेस हुए हैं, और 2 बार हुए हैं, यानी कि बच्चा नहीं रुक पाया गर्भ में, और गिर गया, और प्रेगनेंसी अब नहीं हो पा रही है उनको। सो पूजा जी, यस, आप ये जो मैंने आपको बताए हैं ना आज के प्रोडक्ट्स, वो उसके लिए भी लागू होते हैं, ठीक है? वुमी केयर एफ सिरप दीजिए, करक्यूमिन सुपर एडवांस दीजिए, जैसे मैंने बताया वैसे कंज्यूम करिए। और आप उनको फ्लैक्सीड या तो फिश ऑयल, दोनों में से कोई भी एक दे सकती हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच मनमोहन सर, थैंक यू।
ओके, विमला सिंह जी पूछ रही हैं कि अ, विमला जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई एम सो सॉरी, मैं ट्राई करती हूँ। पीरियड, ओके ओके, 1 मंथ नहीं, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विमला जी। क्या आप फिर से लिख सकती हैं, क्या पूछने की कोशिश करें? जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, 15 दिन में हो रहा है क्या पीरियड्स? 15-15 दिन में हो रहे हैं, मतलब महीने में 2 बार आ रहे हैं पीरियड्स, ये आप पूछने की कोशिश कर रही है? हाँ या ना लिख कर बता सकती है आप? थैंक यू शिवा जी। ओके, विमला जी कह रही है यस। तो पीरियड्स में किसी को पीरियड्स महीने में 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। सो एग्जैक्टली exactly, आप अभी समझ रहे हैं, ये बॉडी आपको संकेत दे रहा है कि कुछ गड़बड़ है। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ईस्ट्रोजन आपका ये मतलब जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, ये पेशेंट की, उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज गेट अ पेल्विक सोनोग्राफी डन। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में उसका नाम लिख रही हूँ, जो टेस्ट हम सजेस्ट करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। उसका नाम है यूएसजी पेल्विस, यानी सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड ऑफ पेल्विस, तीनों एक ही चीज है। क्लियर? यस, तो उनके लिए जिनका नाम आपने लिखा है विमला जी, मैं बोलना नहीं चाहूंगी, कभी कभार कभार ये चीजें गुप्त रखी जानी बेटर है। आपने नाम लिखा है पेशेंट का, बट ठीक है, वो मेरे तक आया है। बट टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, बट उनको बोलिए ये टेस्ट करवाने के लिए। क्लियर? ओके, आई होप आई कुड हेल्प यू। एंड आई थिंक क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, तो अब हम टाइम पे समाप्त कर सकते हैं सेशन। अगले मंडे फिर से मुलाकात होगी एक और नए टॉपिक के साथ। अगर आपने इसको मिस किया है या आधे से ज्वाइन किया है, इसका रिकॉर्डिंग आप कल पा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर उसके अलावा हम आस्क दी एक्सपर्ट सेशंस भी करते हैं, जहां पर अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम के रिलेटेड कुछ सवाल है कि कौन से प्रोडक्ट्स वो हेल्थ प्रॉब्लम में दिए जाने चाहिए, तो आप हमें वहां पर मिलिए। उस सेशन में सेम लिंक है, ये सेशन का जो लिंक आपने ज्वाइन किया है वो सेम लिंक आपको ज्वाइन करना है। कब कब होता है वो? मंडे यानी सोमवार 11 से 12 बजे, और शुक्रवार यानी फ्राइडे 11 से 12 बजे। राइट, हफ्ते में 2 बार हमने आज दी एक्सपर्ट क्वेश्चंस रखे हैं, बिकॉज हेल्थ एंड वेलनेस की बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है हमें। तो ऐसा बहुत बार होता है कि एंड आई एम रियली सॉरी, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से सॉरी बोलना चाहूंगी बहुत लोगों को कि मैं शायद नहीं पहुंच पाती हूँ बहुत लोगों तक। आपके क्वेश्चंस आते कभी कभार 1 दिन का डिले भी हो जाता है, एंड आई एम रियली सॉरी, अपोलोजाइज फॉर दैट। तो इसीलिए हमने हफ्ते में ये 2 सेशंस रखे हैं, जहां पर अगर वो मिस हो गया मेरे से, तो आप वहां पर आके भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। क्लियर? सो विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू एंड विश यू अ वेरी गुड नाइट टुडे। एंड आपका दिन शुभ हो। कल से आप, आज का दिन तो खत्म हो गया, पर कल से आपका दिन, कल का दिन आपका बहुत शुभ हो, और आप हमेशा तरक्की करें, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू एवरीबॉडी।